हाँ ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट था तुम्हारा। ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट था। तुमने लाइफ में पहले कभी टेस्ट दिया भी नहीं है। और बहुत सारे असमीज मीडियम वाले होंगे, उनको पहली बार इंग्लिश इतना पढ़ने में आ गया होगा, बहुत डिफिकल्ट लगा ही होगा। 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। 2 3 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ना था, वो भी इंग्लिश में था। कुछ क्वेश्चन बड़े भी थे, न्यूमेरिकल भी थे, तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो था। लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये फर्स्ट टेस्ट था। जब आप 4 से 5 टेस्ट दे दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 5 टेस्ट के बाद में अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। हाँ, और जिसके भी बॉटनी में 150 प्लस है वो अच्छा स्कोर है। 150 से ज्यादा जिसके भी स्कोर है वो अच्छा है। अगले बार कोशिश करना इससे सर ज्यादा बॉटनी ला। पे तो 180 आएगा। किसी का ना, किसी का 180 आएगा, बॉटनी सबका इजी था। 180 नहीं है। सबका 180 नहीं है, जिसका चलो 150 प्लस गुड स्कोर। ठीक है। और ठीक है, मैं तो मानता हूं कि जिसके भी 40 प्लस होने चाहिए। चलो 150 अच्छा स्कोर है, कोई टेंशन नहीं लेना। और ओवरऑल कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम लोगों के टोटल मिला सर करके तीनों 630 प्लस। सब्जेक्ट? 630 प्लस। ठीक है सर। हाँ सर। सबके अपने अपने मार्क्स आए हैं। 30 आ गया। ओ, तो नुमान लश्कर ने 2 गलती की, ठीक है कोई नहीं। अगले बार उसको भी कोशिश करना है कि हमें बहुत तो क्वेश्चन को 6 आंसर ध्यान आ से गया। पढ़ना है। तुमने 2 गलतियां या 3 गलती जो भी की होगी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिया होगा। तुम्हें लग रहा होगा ना, जल्दबाजी में गलती कर दिया होगा। तो अगले बार से जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से बनाना है पेपर, बहुत ध्यान से बनाना, आराम से बनाना है। पहला टेस्ट था, चलता है, पहला टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और सभी का बच्चा कम से कम 500 तो क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 500 मिनिमम सभी के क्रॉस करने चाहिए, सभी का मैं बोल रहा हूँ। किसी के तो 630 हाँ 640 भी सर आएगी। 600 प्लस आता है। हाँ, लेकिन 500 मिनिमम आपको किसी भी टेस्ट में 500 से कम आया यानी कि आपका नंबर खराब है, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं। अगर सर 500 से कम बोटानी का आता है, 10-15 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है सब क्वेश्चन। हाँ, तो बन जाता है। मतलब तुम्हें कम से कम तो 500 का तो टारगेट है, ये तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम। बाकी तो बच्चा अच्छा स्कोर तो 600 होता है, अच्छा स्कोर तो मैंने हमेशा बोला 600 है। 500 से कम है यानी बैड, बहुत बुरे तुम्हारी तैयारी चल रही है, खराब तैयारी चल रही है। 10 दिन पहले बताया गया फिर भी नंबर कम आ रहे। 600 अच्छा है, आप कोशिश करो बच्चा 600 प्लस की। हमेशा कोशिश करना है कि अगले 2 साल जब भी एग्जाम हम देने जाएं तो 600 नंबर से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है। हाँ, वही मैंने स्टोमा के बदले स्टोमा लैमली दे दिया था। हाँ, छोटी छोटी गलतियां होती है, वो किसी से भी हो सकता है, कोई भी बच्चा गलती कर सकता है। ठीक है ना, हमसे ही मिस्टेक होगा, हम इंसान है, हमसे ही गलती होगा। लेकिन अगले बार सुधारना है। जो हम गलती करते हैं अगले बार उसको सुधारना, यही सबसे बड़ा चीज है। ठीक है। और जो बच्चा जितना मार्क्स ला रहा है, याद कर लो, किसी ने बच्चा 630 लाया तो वो कोशिश करेगा अगले बार इससे ज्यादा मार्क्स लाए। किसी ने बच्चा 600 लाया, अपने आप में कंपटीशन करो, जी सर। अपने दोस्त के साथ नहीं। अपने दोस्त के साथ कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप में करना है। तुम्हारे जितने नंबर आते हैं अगले बार उसमें प्लस मार्क्स होना चाहिए बेटा, माइनस में नहीं जाना चाहिए। अगर जितना नंबर आया, मान लो बच्चा 300 आया, 300 आया, मैं खराब नहीं मानता किसी को, सब बच्चा अच्छा है, 300 ही आया। लेकिन अगले बार अगर बच्चा 300 से कम आता है तो तुम्हारी तैयारी खराब है। तो कोशिश करो अगले बार उससे ज्यादा आए। तुमने 690 लाया तो कोशिश करो अगले बार उससे ज्यादा आना चाहिए। अपने आप में कंपटीशन लगाओ, तुम्हारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। अगले बार जितने नंबर लाए उससे ज्यादा होगा। जो गलती की पढ़ने में नहीं करे। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर गए, सिली मिस्टेक हो गया, अगले बार नहीं करेंगे। हाँ, इसी से इंप्रूव होगा तुम्हारा, और धीरे धीरे तुम लोग इंप्रूव कर जाओ। 720 आ गया तो 720 सेचुरेशन है, तो अगले बार भी 720 कम से मिलाना है। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट ऑफलाइन होगा। मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस है कि आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में खुल जाएगा। हो सकता है 1 अक्टूबर हो, 2 अक्टूबर हो, 2 अक्टूबर को बंद है शायद, 3 अक्टूबर को तुम्हारा खुल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 मुझे तो अक्टूबर को लग रहा संडे है। है। हाँ, तो 4 अक्टूबर 100% है कि तुम्हारा खुलने वाला है। हाँ,
तो वेट कीजिए, आपका 100% ये खुल जाएगा और बजाबता आपको सारा लिस्ट दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा चीज आपको लेके आना है, ड्रेस क्या होगा, इसका टेंशन मत लीजिए, ड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से सब कुछ मिलेगा। तो आपको पूरा लिस्ट दिया जाएगा, उसमें लिस्ट में नाम लिखा होगा क्या क्या लेकर के आना। बायोलॉजी में कुछ नहीं करना है, बायोलॉजी में जो बॉटनी में बस एनसीईआरटी बुक लेके आइएगा, क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, ठीक है, बस हो डॉक्टर गया। अली। और आपने जो बुक लिया है डॉक्टर ली या किसी ने फिंगर टिप्स लिया हाँ हो, सर। ठीक है, वो ले लीजिए। किसी ने और भी बुक होगा, फिंगर टिप्स होगा, वो ले लीजिएगा, जो भी होगा, डॉक्टर ली है, फिंगर टिप्स है, ठीक है, ले लीजिएगा। इसके अलावा बस दो। सर फिंगर टिप 2020 का है सर। चले चलेगा यार, कोई बुक पियर्सन। खराब नहीं है, कोई बुक खराब नहीं, दुनिया में कोई टीचर ना खराब है ना कोई बुक खराब है, सब अच्छे। हाँ, पियर्सन। हमें टाइम नहीं है हमारे पास बनाने का साथ, तो हम केवल डॉक्टर अली को बना लेंगे। फिंगर टिप्स भी बनाइए, मैं मना नहीं किया, कभी नहीं मैंने मना किया, टाइम मिले तो पहले डॉक्टर अली बना ले। सेकेंड, दो आप रजिस्टर्ड दो कॉपी ले लीजिएगा, मोटी कॉपी ले लीजिएगा जहां नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, दो कॉपी आप लेकर के आइएगा, क्योंकि अब ऑफलाइन में पढ़ाई होगा, तो जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वही नोट्स बनेगा, जो बोर्ड पे लिखूंगा वही आपका नोट्स बनेगा, फिर से वापस नोट्स नहीं बनाना है, बोर्ड पे लिखा वही नोट करना है, हो गया खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए, ये बॉटनी का डन हो गया, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कर लेगा। चलो, पियर्सन अगर लिया है तो लेते आइए। सर डे स्कॉलर के लिए कुछ नहीं करना है भाई, मतलब तू क्लासरूम में आएगा तो क्लासरूम में एक एनसीईआरटी का किताब होना चाहिए और एक रजिस्टर होना चाहिए, बस खत्म, इनफ। मॉड्यूल लेना है एलिन का, या तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छे मॉड्यूल, बहुत अच्छे मॉड्यूल है, आपके सीनियर्स ने फॉलो भी किया है, आपके लगभग सारे सीनियर्स के पास था, उन्होंने फॉलो किया है, और मैं उनको बोलूंगा कि वो जब यहाँ वापस आएंगे तो वो मॉड्यूल तुम्हें डोनेट कर देंगे, ठीक है। मैं हेलो आज, सर। ठीक है, मैं उनको बोलूंगा, उनके पास जो भी बुक है, डॉक्टर ली का बुक है, पियर्सन का बुक है, फिंगर टिप्स है, जो भी बुक है वो यहाँ डोनेट कर देंगे, जिससे तुम्हें बेनिफिट हो, यहाँ की लाइब्रेरी में वो डोनेट कर देंगे। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमारे यहाँ पे तो सर वो डॉक्टर अली फिंगर टिप्स नहीं मिलता सर, हुजाई में मिलेगा क्या हाँ सर? मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो उधर से ले लेंगे सर। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे भाई ऑनलाइन से हाँ। ऑर्डर करना, फ्लिपकार्ट से आ जाएगा, ऑनलाइन मैंने से कर है। दिया। अरे उसके पास फ्लिपकार्ट नहीं से होगा भाई यार। हमारे यहाँ पे नहीं हाँ। होता है, डिलीवर हाँ नहीं ठीक है। करता है। हाँ बहुत ऐसा- सारे गाँव में भी डिलीवर नहीं करता है वो, हाँ वहाँ पे हाँ, भी तो मिल इसलिए तो सकता मैं बोल रहा हूँ यहाँ आके ले लेना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन हाँ नहीं, सर, थैंक यू सर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं उसका। हॉस्टल के रूममेट क्या कॉलेज अलॉट करेंगे? तुम लोगों का हॉस्टल रेडी हो गया है, सफाई वफाई पूरा बेहतरीन हो गया है, तो सब कुछ रेडी है, बस बच्चा उसमें नहीं है, तो हो जाएगा। तुम लोग तीनों हमारा सेक्शन के लिए अलग क्लासरूम बन गया है। हाँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पूरे 11th का अलग कैंपस में क्लास चलेगा। तुम लोगों के लिए अलग हॉस्टल होगा, उसमें दूसरे कोई नहीं रहेंगे, केवल 11th का ही सर बच्चा हमारे मेन रहेगा। कैंपस में नहीं होगा। मेन कैंपस में तुम्हारा, ठीक है। सर डबल वैक्सीन नहीं चाहिए, आपने जो बोला था पहले। अरे तुम्हें आ रहा है, अभी उम्र हुआ है क्या वैक्सीन लेने का? तो देखते है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने 10th क्लास स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट का जो नया रूल है, उन्होंने बोला है कि 10th के बच्चों को अलाउ किया जाएगा ना, तो तुम तो बच्चे 11th में हो, शायद फिर से कुछ रूल आए और तुम्हें बुला लिया जाए। हॉस्टल के एक हॉस्टल, रूम पे कितने? अबे ये मुझे आइडिया नहीं, हो सकता है एक रूम में 3 या 4 बच्चे रहेंगे, ऐसे ही होगा कुछ, 3 से 4। अरे रहना क्या है सेक्शन हॉस्टल में, दिन भर तो पढ़ाई करना है, दिन भर तो तुझे सेक्शन क्लासरूम में रहना है, सुबह 8 बजे से, रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक क्लासरूम में, फिर से शाम में फिर से क्लासरूम में आके पढ़ाई करना है, तो दिन भर तो तुझे क्लासरूम में ही रहना है। सर सेक्शन वाइज रूममेट होगा क्या? जो ए सेक्शन का स्टूडेंट ए नहीं नहीं, सेक्शन ऐसा के कुछ साथ नहीं, रूममेट, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह का कुछ सर ए नहीं। सेक्शन का स्टूडेंट नहीं, सी सेक्शन के साथ भी रह सकते हैं। हॉस्टल तुम्हारे मेरे से 2 मिनट का रास्ता होगा, 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तुम्हारा जो क्लास चलेगा, क्लासरूम से हॉस्टल की दूरी 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट,
ठीक है, मतलब सर सामने 11 का मतलब एक ही जगह पे होगा हाँ सारे पूरा 11 11 इस बार पूरा 11th को एक ही हॉस्टल में रखा जाएगा और सारे 11th का क्लास एक ही कैंपस में चलेगा। सर 11th का सर क्लास अगर हम रात को कैंपस कितना दूर है? सर पर हाँ कैंपस में 11 का टोटल कितने स्टूडेंट पर हैं? सेक्शन में कितना स्टूडेंट 11th होगा में सर? कितने स्टूडेंट है जोड़ ले भाई, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 11th में है बॉयज में, 3 गर्ल्स में भी, तो लगभग 60 के आसपास, यानी कि लगभग मेरे में से 200 के आसपास बॉयज, 200 बच्चे 11th में है। ठीक है, सेक्शन ए बी और सी लेकर के, बी में ज्यादा बच्चे, यही ऑफलाइन में जो सर रात को हम खुद से पढ़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तो फिर अगर तू रात भर पढ़ाई करेगा तो फिर सुबह क्लास कैसे कर पाएगा? तो शाम में 11 बजे तक पढ़ाई ठीक है, उसके बाद में पढ़ाई नहीं, प्रॉपर नींद होना चाहिए, सोना जरूरी है। तो 11 बजे तक कुछ कितने रूल बजे है, उठना पड़ेगा? उसके बाद में पढ़ सकते जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर कल सुबह सर, उठेगा कैसे? सर सर कितने एक बजे उठना मतलब पड़ेगा? बैच में कितने स्टूडेंट होंगे सर? क्या? एक बैच में कितना स्टूडेंट होगा? 40 होगा लगभग क्या? 70, लगभग 70, 60 to 70, 60 to 70 टेबल मिलेगा क्या रूम में? हो सब होगा, होगा वो सब, सभी बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, सर वी आर टू डे एक्सपेक्टेड टू स्कॉलर के लिए सर। प्रॉपर टाइम टेबल पढ़ने के लिए, ठीक है बता दूंगा, क्लासरूम में बता दूंगा, टेंशन मत ले। अभी तो डे स्कॉलर नहीं है ना, जब डे स्कॉलर बनेगा तो बता दूंगा। डे सर टाइम में रूममेट नैप, खुद अरे कर सकते मतलब कि हैं या तेरी फिर क्लास कितने बजे चलेगी? तुम्हारी क्लास चलेगी 8:30, अभी तो 9 से चल रही है ना, 9 o'clock, वो चेंज हो जाएगा 8:30। 8:30 से पहला क्लास 10:30, कितने देर का क्लास हुआ? 2 घंटे। 2 घंटे में 1.5 आवर क्लास में टीचर पढ़ाएगा, आधा घंटा 30 मिनट्स का डाउट होगा, 30 मिनट्स का डाउट, और टीचर कितने देर के लिए पढ़ाएंगे? 1.5 आवर, यानी 2 घंटे हो गए। फिर 10:30 से क्लास चलेगी 12:30 दूसरा सब्जेक्ट, सेम 1.5 आवर की क्लास और 30 मिनट्स का डाउट, फिर से 12:30 to 2:30। सर ब्रेक नहीं है क्या बीच में? वही आधे घंटे का जो ब्रेक है ना हर ये के बाद में, उसमें डाउट होगा, मतलब कि टीचर चले जाएंगे और जिनको डाउट होगा वो टीचर के पास जाकर के पूछ लेगा, या क्लासरूम में ही पूछ सकते हो। तो वो लगभग तुम्हारा एक तरह से 5-10 मिनट का ब्रेक ही होगा ना, तो हर क्लास के बाद में आधे घंटे का मिलेगा। अब तू थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि आधे घंटे का तेरे पास डाउट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि आधे घंटा तेरा डाउट ही रहेगा, नहीं, 5 मिनट में डाउट हो गया, 10 मिनट में डाउट हो गया, उसके बाद में तुम्हें फ्री हो जाओ। सर रूममेट खुद चूज कर सकते हैं क्या सर चूज कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं नहीं। रे भाई, एडजस्ट करके देगा। अरे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तो मैं नहीं ले रहा, इसलिए मैं आजकल रिकॉर्डिंग ही दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बारिश वारिश हुआ है तो नेटवर्क का बहुत इश्यू होने लगा है। ठीक है, प्ले ग्राउंड थोड़े से दूर, हॉस्टल से 1 मिनट्स के दूरी पे, ठीक है, एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, लेकिन तुम खेल पाओगे मुझे नहीं मालूम, संडे वनडे को मिलेगा। तुम्हारा मेन कैंपस में क्लास नहीं, मेन कैंपस में तुम्हारा क्लास नहीं, वहां 12th वाले का होगा, 12th वाले हमारा कहाँ पर होगा? मेन कैंपस से कितना दूर है? दूर, मेन कैंपस 2-2 मिनट का सब कुछ 2 मिनट 3 मिनट्स की दूरी पे। सर पहले तो मेन कैंपस में ही होते थे ना हाँ सर? पहले, अब उसमें केवल 12th का होगा, अब चेंज कर दिया गया सब कुछ। 11th वाले सब एक जगह, 12th वाले एक जगह, रिपीटर एक जगह, सबका अलग अलग लोकेशन कर दिया गया, क्योंकि इस बार आने वाले कितने 2300 बच्चे, 2300 स्टूडेंट आने। रहेगा ना हाँ बोलो। सर, मतलब वहाँ पर संडे पे ही खेलने का टाइम मिलता होगा? हाँ संडे को, अभी संडे को तो टेस्ट रहा। संडे को एग्जाम है? हाँ संडे को एग्जाम है, मतलब हर संडे को नहीं है, अल्टरनेट संडे, अल्टरनेट संडे है सर। अल्टरनेट संडे। एग्जाम के ठीक है, सर, क्लास full कहाँ मिलियन होगा? का- अरे पूरा क्लासरूम बना हुआ फ्राइडे है, को टेंशन कितने मत तक ले। निकलने देते हैं? सर गर्ल्स का कैंपस अलग, मतलब अलग है ना? हाँ तुझे क्या मतलब है उससे? बैच में में है ना?
डिस्टर्ब सर मेरा आईज में थोड़ा प्रॉब्लम है, लास्ट बेंच नहीं दिख, तो पहले आकर के आगे में बैठ जाना। ऐसा है साहिम आलम, पहले जाकर के डॉक्टर से अच्छा चेक करा ले, अगर जरूरत है तो चश्मा लगा लेना ना। हाइपर में टूट गया है। मुझे भी चश्मे की जरूरत है सर। डॉक्टर अली का फ्रंट पिक्चर ग्रुप में भेज दीजिए। चलो भेज दूंगा। अगर किसी ने नमाज पढ़ना चाहिए तो चांस एकदम पढ़ने का मिलेगा, इसलिए तो बीच में मेरे से गैप भी होगा। एक मिनट, अरे तुम लोग को टाइम टेबल मिला है ना, उसमें रिपीटर का भी लिखा है, 12th का भी लिखा है, वैसे ही तुम्हारा भी क्लास होगा। हाँ जैसे रिपीटर का लिखा है ना, 12th का लिखा होगा, वैसे ही तुम्हारा भी क्लास होगा। बीच में गैप सर में होगा। सुपर 40 गास मरियम में पढ़ता है ना। तेरा होगा 8:30 to 10:30 एक क्लास, 10:30 to 12:30, ठीक है। हाँ बीच में सोने गैप कितने तो है, घंटे देते हैं? बीच में गैप होगा 1 घंटे का। सुने नहीं। सोने कितने घंटे देते हैं, 3 या 4? सुबह कितने बजे उठा देते हैं? सुबह 5 बजे। 5 बजे? सर अगर कोई उठ नहीं पाए तो उसे क्या करेंगे? तो मारते डंडा हैं पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। सुनने का टाइम नहीं हाँ। देते हैं सर। आप लोग भी कैंपस में रहे क्या हमारे साथ? नहीं, हम लोग वहां से 10 मिनट नहीं 5 मिनट दूर रहेंगे। हम लोगों का अलग कैंपस है, वहां से थोड़ा सा दूर है, हम लोग को भी अलग है। टीचर एक साथ रहते हैं। सर लगभग अगर है, डाउट मतलब पूछना होगा तो आउट पूछना है तो हर क्लास के बाद आधे घंटे मिल रहे हैं ना तुझे, हर सर, क्लास के बाद क्लास आधे खत्म घंटे होने मिल रहा है, वो के डाउट है। ठीक है, ज्यादा हुआ तो शाम में क्लासेस लगेगी, अभी देखा जाएगा। शाम में लगेगी आधे घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास। दिन में सोने का क्या है, हॉस्टल से बाहर 2:30 बजे के बाद तो निकलने फ्री देगा है ना, 2:30 के बाद में फ्री है लगभग 4-5 बजे तक। सर आपका क्लास थोड़ा लंबा क्या? नहीं था? बाहर नहीं निकलने देगा क्या हॉस्टल से? क्या सर आपका क्लास हॉस्टल थोड़ा से लंबा बाहर नहीं कोई निकलने नहीं जाता थे क्या टाउन में। एक साथ बोलेगा, पहले एक एक करके। सर फ्राइडे हाँ, फ्राइडे को स्पेशल क्लास, मतलब स्पेशल टाइम मिलेगा तुम्हें नमाज पढ़ने का, उस दिन टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। फ्राइडे को टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, वहां पर बहुत सारी मस्जिद है, 4-5 देता है। बहुत सारी मस्जिद है, टेंशन मत लो। रहता है। इंग्लिश एंड अल्टरनेटिव सर क्लास बाहर नहीं होगा, निकलने हाँ देंगे। शायद शाम में अल्टरनेटिव क्लास हो इंग्लिश की। में ये बोर्ड का में थोड़ा लगेगा। चलो हो गया सारा इंक्वायरी सभी का। चलो पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है वो बोल, क्योंकि आज चैप्टर हमें द एंड करना था। ठीक है, मैंने सारा लेक्चर भेज दिया है। न्यूक्लियर से एक सर आप मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मिनट सेल वॉल का लेक्चर आप सभी लोग कंप्लीट कर लेना, सेल वॉल का लेक्चर और माइक्रो बॉडीज, सर देख लिए। ये आप लोग सभी कंप्लीट करके अच्छे से नोट्स बना लेना, नोट्स बना लीजिएगा सेल वॉल और माइक्रो बॉडीज। भी बना लिया। ठीक है, बना लिया होगा। साइटोस्केलेटन का मैंने, हाँ मेरा कट हो गया था, पता नहीं नेटवर्क इशू है यार, यहाँ तो घर पे था तो नेटवर्क इशू नहीं था, यहाँ है। ठीक है, हाँ साइटोस्केलेटन का भी कर लिया होगा तुम लोगों ने, साइटोस्केलेटन का भी पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से। हाँ सर। चलो पूछिए सर। चलो अब बचा गया, न्यूक्लियस से हाँ बोलो न्यूक्लियस से। आराम से बोल, धीरे धीरे एक एक करके बोलेगा। न्यूक्लियस में क्या डाउट है? सर न्यूक्लियस से इंड तक आप क्वेश्चन के हम लोग आंसर दीजिए। न्यूक्लियस का सेकंड चलो पूछ लेता हूँ, न्यूक्लियस से कम 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो फटाफट, बोलेगा नहीं, लिखना है, बोलेगा नहीं कोई। चलो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? फटाफट पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? आंसर रॉबर्ट ब्राउन, आंसर रॉबर्ट ब्राउन। किसने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर में कुछ एसिडिक सब्सटेंस है? हाँ, और उसका नाम उन्होंने क्रोमैटिन दिया था। न्यूक्लियस के अंदर में कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो एसिडिक नेचर का है। ठीक है,
किस डाई से उन्होंने कलर किया था, किस डाई से, किस कलर, कौन सा स्टेन कलर यूज किया था उसे देखने के लिए, किसी को याद है क्या? भूल गया। फ्लेमिंग ने सबसे पहली बार देखा था बेसिक डाई, बेसिक डाई उसका नाम था एसीटोकार्मिन, बेसिक डाई। चलो सेकंड, ये बताओ सेल के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होगा? न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होगा? ठीक है, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। न्यूक्लियोलस का नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोलस का नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोलस का नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है, फंक्शन पे। सेल में जितना ज्यादा फंक्शन होगा, जितना ज्यादा एक्टिविटीज होगी, उसके अंदर में राइबोसोम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा होगा। न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होते हैं। 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली गैप है उसका नाम बताइए। 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली गैप होगा, उस खाली गैप का नाम बताइए। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली गैप था, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। साइज बताइए, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर कितना था? एनसीईआरटी में गिवन है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर साइज कितना था? एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने भी बताया था 10 to 50। ये था, कितना था भाई, कितना था? किसी को याद आ रहा है? कोई बोल रहा है 10 से 50, कोई बोल रहा है 15 से 50, तो ये गलत बात है। एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखना था। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है, ये याद रखना था तुम लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ ध्यान से। अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है, न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? अंदर में जो न्यूक्लियस का फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर है उससे डायरेक्शन कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। मूवमेंट कैसा होगा? न्यूक्लियस से बाहर सब्सटेंस कैसे डायरेक्शन में जाएंगे? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। अब बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो डीएनए है वो किस प्रोटीन से अटैच है? जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज, वो स्पेशल प्रोटीन, 2 स्पेशल प्रोटीन से जुड़े हैं। केवल एक स्पेशल प्रोटीन नहीं है, 2 स्पेशल प्रोटीन है। नाम बताइए। 2 स्पेशल प्रोटीन है, एक हिस्टोन, एक नॉन हिस्टोन, एक हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो डीएनए और प्रोटीन जुड़ करके बना न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन मिलकर के बना न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये लूजली अटैच्ड है, जब इंटरफेज में होगा तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन लूजली अटैच होंगे, उसका नाम क्या होगा? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेज में है, तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो लूजली क्वाइल्ड है, लूजली कंडेंस्ड है, धागे नुमा है, नेटवर्क लाइक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। उसे हम लोग क्रोमैटिन कहेंगे। ठीक है, क्रोमैटिन नेट, वही क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन नेट कहेंगे। जब सेल डिवाइड करने के लिए जाएगा, जब सेल डिवाइड करने के लिए जाएगा तो ये क्रोमैटिन नेट कंडेंस्ड हो जाएगा, क्वाइल्ड हो जाएगा। किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? जब सेल डिवाइड करने के लिए जाता है तो ये क्रोमैटिन नेट क्वाइल्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, रॉड लाइक हो जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम। चलो, एक क्रोमोसोम के अंदर में कितने, एक क्रोमोसोम के अंदर में कितने क्रोमैटिड होते? एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड होते? 2। 2 क्रोमैटिड आपस में जहां जुड़े रहते हैं उसका नाम क्या है? 2 क्रोमैटिड जहां पर आपस में जुड़े रहते हैं उसका नाम क्या होता है? 2 क्रोमैटिड जहां आपस में जुड़े रहते हैं उसका नाम क्या होता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर के बाहर प्रोटीन के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नाम बताइए। प्रोटीन के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम बताइए। काइनेटोकोर। आंसर काइनेटोकोर। एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होते हैं? 4 आर्म्स। छोटे आर्म को क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं? शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं?
स्मॉल पी। लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं? लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं? स्मॉल क्यू। अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे हो, बीचों बीच हो और दोनों आर्म इक्वल हो, ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच लोकेटेड हो और दोनों आर्म्स इक्वल साइज के हो, मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा अवे हो, मिडिल से थोड़ा दूर की तरफ हो, क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और अगर वो इंड के तरफ हो, नियर द इंड पे नहीं पहुंचा, नियर द इंड, क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक। अगर वो इंड पे आ गया तो क्या कहेंगे? अगर वो इंड पे आ गया तो क्या कहेंगे? आंसर टीलोसेंट्रिक। हमारे अंदर में कुछ स्पेशल क्रोमोसोम है जिसमें सैटेलाइट डीएनए है, उसका नाम बताइए। हमारे अंदर में स्पेशल क्रोमोसोम है, उसके अंदर में सैटेलाइट है, उसे स्पेशल क्रोमोसोम का क्या नाम होता है? सैट क्रोमोसोम, SAT, सैट क्रोमोसोम। हमारे अंदर में कौन कौन सा पेयर सैट क्रोमोसोम के अंदर आता है? हमारे अंदर में कौन कौन सा क्रोमोसोम का पेयर सैट क्रोमोसोम के अंदर आता है? 13, 14, 15, 20, 21, 22। 20 कहां से आ गया रे भाई? जोहरुद्दीन। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, न्यूक्लियोलस कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? सिंगल, डबल या मेम्ब्रेनलेस? न्यूक्लियोलस कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? ठीक है, मेम्ब्रेनलेस है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां ढेर सारे RNA और प्रोटीन पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर ढेर सारे RNA और प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम क्या है? एक ही काम है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है बताइए? न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम के सब यूनिट को बनाना। राइबोसोम का जो पार्ट है 40S 60S उसको बनाना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, एक में कंफ्यूजन होता है। देखो एक वर्ड सुनना, न्यूक्लियस सुना है ना तुमने? न्यूक्लियस सेल है, एक ही न्यूक्लियस है। एक ऐसे सेल का नाम बताइए जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म या सेल का नाम बताइए जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म या सेल का नाम बताइए जिसके अंदर में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, आंसर बोलिए पैरामीशियम। 2 न्यूक्लियस बोले, 2 न्यूक्लियस। अब ऐसे सेल का नाम बताइए जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट है, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। एक ऐसे सेल का नाम बताइए जो मल्टी न्यूक्लिएट है, जिसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। बहुत सारे हैं, मसल सेल है हमारे अंदर, और दूसरा है स्लाइम मोल्ड्स, और कुछ फंगस भी है जो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, याद देखो ये सेल है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो इसे नाम देंगे न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियाई कहेंगे। एक से ज्यादा है न्यूक्लियाई कहेंगे, एक है तो न्यूक्लियस कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस और इसके अंदर में एक है न्यूक्लियोलस, तो नाम क्या दिया? न्यूक्लियोलस। अगर उस न्यूक्लियस में एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस है, तो उसे नाम देंगे न्यूक्लियोलाई। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर से सुनो, एक सेल, एक न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियाई कहेंगे, NUCLEI, न्यूक्लियाई। हाँ, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। लेकिन एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस हो और एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस है तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोलाई। ये दोनों सिमिलर दिखता है, दिखने में एक ही तरह लग रहा है, न्यूक्लियाई एक ही चीज है, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें। सिंगुलर प्लूरल, न्यूक्लियस एक से ज्यादा, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा, न्यूक्लियोलाई। तो ये चीज ध्यान से करना है। चलो अब बताइए ध्यान से, ठीक है, ये बताइए कि आपके अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो कौन कौन से हैं? साइटोस्केलेटन के अंदर कौन कौन से 3 फिलामेंटस प्रोटीन आएंगे? साइटोस्केलेटन के अंदर में 3 कौन फिलामेंटस प्रोटीन आएंगे? 3 नाम बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट।
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन का 3 मेन काम क्या है जो एनसीईआरटी में गिवन है? साइटोस्केलेटन के 3 मेन काम क्या है एनसीईआरटी में गिवन है? बोलो। साइटोस्केलेटन का 3 मेन काम क्या है? सेल की मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करेगा, शेप बनाएगा और मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। चलो अब बताओ 9+2 अरेंजमेंट तुमने कहां देखा है? 9+2 अरेंजमेंट कहां मिलेगा? 9+2 अरेंजमेंट कहां मिलेगा? ठीक है, तो सर सीलिया फ्लैजला, सीलिया और फ्लैजला में, लेकिन सीलिया फ्लैजला के अंदर केवल किस पार्ट में? एक्सोनिम में, एक्सोनिम में, एक्सोनिम में मिलेगा। ठीक है, और ये बताओ 9+0 अरेंजमेंट कहां कहां मिलेगा? 9+0 अरेंजमेंट कहां कहां मिलेगा? 9+0 अरेंजमेंट कहां कहां मिलेगा? याद करो। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर में कि सेंट्रियोल में? अरे सेंट्रियोमियर अलग है, सेंट्रियोल अलग है, कंफ्यूज मत करना, ये सेंट्रियोल। चलो बताओ सेंट्रियोल कहां मिलेगा? किसका फीचर है? प्लांट सेल, एनिमल सेल? सेंट्रियोल किसका फीचर है? प्लांट सेल, एनिमल सेल? सेंट्रियोल किसका फीचर है? एनिमल सेल। और 2 सेंट्रियोल आपस में पेयर के फॉर्म में, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल, दोनों आपस में कैसे अरेंज है? 2 सेंट्रियोल आपस में कैसे अरेंज है? 2 सेंट्रियोल आपस में कैसे अरेंज है? आंसर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। सेंट्रियोल को अंदर से काटोगे कैसा दिखेगा? सेंट्रियोल को अंदर से काटोगे कैसा दिखेगा? सेंट्रियोल को अंदर से काटोगे तो बैलगाड़ी के चक्के की तरह दिखेगा, बैलगाड़ी के चक्के की तरह दिखेगा ना, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। चलो सेंट्रियोल कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? सिंगल, डबल, मेम्ब्रेनलेस? सेंट्रियोल कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड है? आंसर मेम्ब्रेनलेस है, आंसर मेम्ब्रेनलेस है। ठीक है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्लस फ्लूइड नोन एज, 2 सेंट्रियोल और आसपास के एमोर्फस फ्लूइड कलेक्टिवली नोन एज, पेयर ऑफ सेंट्रियोल और आपस के फ्लूइड कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। ठीक है, चलो अब बताओ सेंट्रोजोम के स्ट्रक्चर में सबसे बीच में स्पेशल प्रोटीन होगा, क्या नाम होगा? स्पेशल प्रोटीन है, बताइए इसका नाम क्या है? मैंने बताया स्पेशल एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? बोलो, हब प्रोटीन। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बताया होगा कि 9 इस तरह के स्ट्रक्चर को ओरिजिनेट कर देना है, याद आ रहा है? अब बताओ सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम में अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0, 9+2। फिर से पूछ रहा हूं, 9+0, 9+2, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा है? 9+0, 9+2? आंसर 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, सेंट्रियोल का मेन काम क्या है? सेंट्रियोल का मेन काम क्या है? 2 काम मैंने तुम्हें बताए होंगे लेक्चर में। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर को अरेंज करने का काम करेगा, स्पिंडल फाइबर को अरेंज करने का काम करेगा, और दूसरा बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजला बनेगा, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला का फॉर्मेशन करेगा, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलो ये बताओ सीलिया और फ्लैजला में छोटा कौन है? सीलिया और फ्लैजला में छोटा कौन है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? सीलिया। बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन है? फ्लैजला। नंबर किसका ज्यादा है, सीलिया का या फ्लैजला का? नंबर किसका ज्यादा है? सीलिया का। कौन ओर लाइक मूवमेंट करेगा, चप्पू की तरह मूवमेंट करेगा? ओर लाइक मूवमेंट कौन करेगा? सीलिया। और कौन बच्चा चाबुक के तरह ना, चाबुक चलाते हैं ना, ठीक है, अंडुलेटिंग मूवमेंट वेब के तरह करेगा? फ्लैजला, जैसे चाबुक चलता है। ठीक है,
अब बताइए सीलिया के 4 काम कौन बच्चा बताएगा? सीलिया के 4 फंक्शन कौन बताएगा? 4 फंक्शन है। मूवमेंट सबको आता है, मूवमेंट सबको आता है। फूड कैप्चरिंग, फूड को पकड़ने में काम करेगा। सेंसेशन, अगर जहरीला चीज है उसे भगाने में हेल्प करेगा। अटैचमेंट में हेल्प करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। और फ्लूइड को मूव कराने में हेल्प करेगा, फ्लूइड को भी मूव कराने में हेल्प करेगा। अब बताओ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट किसका होगा? शाहरुख खान की तरह डांस कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन मूवमेंट किसमें होगा? सिलिया फ्लैजिला, सिलिया फ्लैजिला। ठीक है। प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला किस प्रोटीन से बने? प्रोकैरियोट्स के फ्लैजिला किस प्रोटीन से बने? फ्लैजिलिन। यूकैरियोट्स का फ्लैजिला किस प्रोटीन से बना है? ट्यूब्यूलिन। प्रोकैरियोट्स के अंदर में कैसा अरेंजमेंट होगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा अरेंजमेंट होगा? 9+0 9+2, 9+0 9+2। बोलेंगे ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ए मारू थप्पड़ अमीन 9+। देखिए महान बच्चा लोग आ गया। मैंने बोला था अरे प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल होता ही नहीं है, तो वहां काहे का 9+0 काहे का 9+2, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा। हाँ, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। यूकैरियोट्स का बताओ। यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला है, ठीक है, अगर केवल फ्लैजिला है तो एक्सोनीम ही मान के चलना है। फ्लैजिला है तो कैसा अरेंजमेंट होगा? यूकैरियोट के फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट होगा? 9+2 अरेंजमेंट होगा, 9+2 अरेंजमेंट होगा। प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला 3 पार्ट से बने, नाम बताइए। प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला 3 पार्ट से बना है, नाम बताइए। प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला 3 पार्ट से बना है, नाम बताइए। सबको याद है? हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी। और यूकैरियोट्स का बेसल बॉडी और एक्सोनीम, बेसल बॉडी और एक्सोनीम से बना है। ठीक है, बेसल बॉडी और एक्सोनीम से बना है। ठीक है, तो मेरे से यहां तक सभी को क्लियर है और तुमने लगभग सेल वॉल भी अच्छे से कर लिया होगा। सेल वॉल भी कर लिया होगा। फंगस का सेल वॉल किससे बना है? फंगस का सेल वॉल किससे बना है? फंगस का सेल वॉल किससे बना है? चिटीन या काइटिन से, चिटीन और काइटिन से। एनिमल का सेल वॉल किससे बना है? एनिमल का सेल वॉल किससे बना है? एनिमल में सेल वॉल नहीं होगा। एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या कंपोजिशन होगा? एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या कंपोजिशन होगा? इसके बाद क्लास एंड कर देंगे, रिज्वाइन नहीं करना है क्योंकि हमारा सिलेबस चैप्टर द एंड हो गया है। चैप्टर हमारा द एंड हो गया है। ठीक है, गैलेक्टेंस, मैनन्स, ठीक है, गैलेक्टेंस, मैनन्स, ठीक है, सेलुलोज से। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है? इसके बाद क्लास एंड हो जाएगा। आप लोग को आज मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा, कर लीजिएगा म्यूरिन से। तो लगभग तुम्हारा पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार एनसीईआरटी